आना भी जिद करने लगी कि वो भी उनके साथ जाएगी। इसे बड़ी मुश्किलों से मिना कर रोका गया। रास्ता वाकई बहुत परखतर था। फिर बारिशें भी शुरू हो गई थीं। इस वजह से उनका सफर और भी दुश्वार हो गया था। घने जंगलों से होते हुए दरियाओं को उबूर करते हुए वो एक बस्ती में पहुंचे। बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी थी और घरों को शदीद नुकसान पहुंचाया था। बस्ती में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने टूटे हुए मकान की मरम्मत कर रही है। बस्ती का कोई शख्स भी इसकी मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि वो भी अपने अपने मकानों की मरम्मत के कामों में लगे हुए थे, जो मूसलाधार बारिश की वजह से टूट फूट गए थे। इस बूढ़ी औरत को मिट्टी की ईंटें और गारा खुद उठा उठा कर लाना पड़ रहा था। शहजादों को ये देखकर बहुत अफसोस हुआ। वो अपने घोड़ों से उतरे और इस बूढ़ी औरत को एक तरफ बिठाकर उसके घर की मरम्मत में मसरूफ हो गए। वो बूढ़ी औरत उनकी हमदर्दी देखकर बहुत खुश हुई और उन्हें दुआएं देने लगी। शाम तक बहुत सारा काम हो चुका था और मकान की थोड़ी सी मरम्मत बाकी थी। शहजादों ने इरादा किया कि बाकी काम कल करेंगे। उन्होंने बूढ़ी औरत को अशरफियों से भरी थैली भी दी और उससे दरख्वास्त की कि वो उनके खाने पीने का इंतजाम करे और उन्हें अपने घर में रात गुजारने दे। बूढ़ी औरत बहुत गरीब थी। अशरफियां देखकर खुश हो गई और उनके ठहरने का बंदोबस्त करके उनके लिए खाना तैयार करने लगी। खाने के बाद इसने शहजादों के बारे में दरियाफ्त किया कि वो कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। शहजादों ने इसे बताया कि वो इस मुल्क के शहजादे हैं। उनके माँ बाप को किसी पुरस्रार बीमारी की वजह से एक के दो नजर आने लगे हैं, इसलिए वो जादू के पहाड़ पर से सेब लेने जा रहे हैं ताकि उन्हें खाकर उनके माँ बाप को ठीक तरह नजर आने लगे। उनकी बात सुनकर वो औरत सोच में पड़ गई और कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, शहजादे होने के बावजूद तुमने मुझ गरीब और बूढ़ी औरत की मदद की। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम तीनों बहुत नेक और रहम दिल शहजादे हो। मैं इस जादू के पहाड़ के मुताल्लिक जानती हूँ। इसकी खासियत यह है कि जो भी इस पर चढ़ने की कोशिश करता है इसके कदम पहाड़ पर जिम जाते हैं। वो कितना ही जोर लगा ले अपने कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। बस ऐसा ही लगता है जैसे इसके पांव किसी ने जकड़ लिए हैं। फिर इस पर चढ़ने वाले रास्ते पर एक शेर भी होता है। जब इस इंसान के पांव पहाड़ से चिपक जाते हैं तो वो शेर इस पर हमला करके उसे हड़प कर जाता है। ये बात सुनकर शहजादे परेशान हो गए। इरफान ने कहा, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई है। जब हमारे कदम ही चिपक जाएंगे तो हम इस खूनखार शेर का कैसे मुकाबला करेंगी और पहाड़ की चोटी पर कैसे पहुंचेंगे। तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बूढ़ी औरत ने कहा, अब तुम लोग खाना खाकर आराम करो, कल अपने सफर पर रवाना हो जाना। मशक्कत का काम करने की वजह से तीनों शहजादे बहुत थक गए थे। खाना खाकर जो वो लंबी तान कर सोए हैं तो उन्होंने दूसरे रोज की ही खबर ली थी। अगले दिन उन्होंने जल्दी जल्दी मकान का बकिया काम निपटाया। काम मुकम्मल हो गया तो